नाजरीन, गधे के गोश्त का मसाला भी अब आ गया है मार्केट में। जी हाँ, जब गधे का गोश्त खिलाया जा रहा है तो मसाला क्यों नहीं। अब शायद आने वाले वक्तों में बड़ी बड़ी कंपनीज अनाउंस करने वाली हैं कि हम गधे के गोश्त का मसाला भी बनाने वाले हैं, क्योंकि गधे का गोश्त की कढ़ाई, गधे के गोश्त की टिक्के, बारबेक्यू तो रेस्टोरेंट्स में मिल रही हैं और गधे का गोश्त आसानी से आपको मार्केट में मिल रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि ये गधे का गोश्त है या गाय का। लेकिन अब शायद मार्केट में गधे के गोश्त का ये मसाला भी आने वाला है। जी हाँ, एक ऐसा हैरत अंगेज इंकशाफ हुआ है जिसने लाहौर और इस्लामाबाद में रहने वाले लोगों की आंखें खोल दी हैं। यानी अगर आप लाहौर और इस्लामाबाद में रहते हैं तो शायद कभी ना कभी आपने गधे का गोश्त तो खाया ही हो। क्या आपने कभी सोचा है कि जो गोश्त आप प्लेट में खा रहे हैं वो गोश्त गाय और बकरे का नहीं, गधे का गोश्त हो तो आपके तासुरात कैसे होंगे। और शायद आपको पता नहीं हो कि आप हर वीकेंड में जाकर ये गधे का गोश्त खुशी खुशी खाते हो। जी हाँ, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी हैरत अंगेज न्यूज सुनाने वाली हूँ जो कि इस्लामाबाद और लाहौरियों के लिए है, और वो ये न्यूज सुनकर शायद उनको वॉमिटिंग आना शुरू हो जाए और शायद वो सोचने पे मजबूर हो जाएं कि इतने अरसे से हम लोग गाय बकरे का गोश्त नहीं खा रहे थे, गधे का गोश्त खा रहे थे। हम लोग क्या खा रहे हैं? वो गोश्त जो हम महंगे दामों में दुकानों से खरीदते हैं या फिर हम जाके रेस्टोरेंट में खाते हैं, क्या वो गोश्त हमारे लिए रिलायबल है, हमारे लिए सेहतमंद है? इस्लामाबाद और लाहौर वाले होशियार हो जाएं, क्योंकि हाल ही में गधे के गोश्त की फरोख्त का इंकशाफ हुआ है। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक कुछ अनासिर जो हैं वो गधे को ज़िबा करके उसका गोश्त बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स को सप्लाई कर रहे हैं। यानी इस्लामाबाद और लाहौर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट को ये गोश्त सप्लाई किया जा रहा है। आइए मैं आपको इस्लामी शरीयत के मुताबिक बताऊं। इस्लामी शरीयत के मुताबिक गधे का गोश्त हम सब के लिए हराम है। हम मुस्लिम्स के लिए गधे का गोश्त हराम है। ना कि सिर्फ हराम है, इसको खाने के बाद आपकी सेहत भी खराब हो सकती है, यानी आपकी सेहत के लिए भी ये बिल्कुल ठीक नहीं है। माहिरीन सेहत के मुताबिक गधे के गोश्त खतरनाक जरासीम जहरीले मादे हो सकते हैं जो कि हेपेटाइटिस, फूड पॉइजनिंग और कैंसर तक आपको ले जा सकते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापे के दौरान कुछ ऐसे सबूत हासिल किए जिससे पता चला कि कई सालों से गधे का गोश्त रेस्टोरेंट्स में सप्लाई किया जा रहा है। जब वहां की आवाम से पूछा गया तो वो तो सबसे ज्यादा गुस्से में पाई गई, क्योंकि उनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों को शायद कई सालों से हराम खाना खिला रहे थे और शायद हमारे बच्चों की तबीयत भी इसी वजह से खराब हो रही थी जिसका हमें नहीं पता था। शायद हमारे बच्चों को जो फूड पॉइजनिंग या उनके जिगर या मैदे का मसला जो हो रहा था, हम समझ रहे थे कि शायद ये ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हमें क्या पता था कि किस रेस्टोरेंट में गधे का गोश्त बच्चे ने खाया हो और उसकी तबीयत खराब हो गई हो। वहां के जो अवाम है उसमें निहायत ही गुस्सा पाया जा रहा है और अब वहां के लोग जो है वो कहने पर मजबूर हो गए हैं कि हम किसी सूरत भी अब रेस्टोरेंट का खाना नहीं खाएंगे जब तक हमें 100% यकीन ना हो जाए कि ये गधे का गोश्त नहीं है। मेरा सवाल यह है कि अभी तक इन होटलों के मालिकान के खिलाफ अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कि अगर आपको ये गोश्त सप्लाई किया जाता तो आपको कैसे अंदाजा नहीं हुआ मेकिंग के दौरान कि ये गोश्त गाय बकरे का नहीं, गधे का है? अवाम को क्यों अंधेरे में रखा जा रहा है? इनके नाम क्यों नहीं बताए जा रहे और अवाम को बताया जाए कि इसमें कौन कौन से होटल या रेस्टोरेंट शामिल हैं, ताकि अवाम जो है वो आने वाले वक्त के लिए मोहतात हो जाए, आंखें खोलें और इसके खिलाफ जो है वो आवाज उठाएं, इस पे आवाज उठाएं, क्योंकि ये खाने में छुपा हुआ जहर आपकी नस्लें बर्बाद कर सकता है।
میری پنجاب فوڈ اتھارٹی سے گزارش ہے کہ خدارہ جو بھی ریسٹورینٹ اس میں ملوث ہیں ان کے نام باقاعدہ لی جائیں، ان کے نام بتائے جائیں، اور تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں آنے والے وقتوں میں۔ تو خدارہ اس کو چھپایا نہیں جائے، عوام کو جو ہے وہ دھوکے میں نہیں رکھا جائے، اور عوام کو ایک ایک بندے کا نام بتایا جائے جو کئی سالوں سے آپ کو گدھے کا گوشت کھلا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو شیئر کرو۔